जाऊं कहां। परीक्षित, क्या तुम यहां हो? क्या तुम मुझे कोई अहम बात बताना चाहते हो? परीक्षित, कई साल तक तो तुम बोल ही नहीं पाए और अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूं। परीक्षित, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूं, तो अपनी बात तुम मुझ तक पहुंचाओगे कैसे परीक्षित? बोलो परीक्षित, क्या अपनी बात मुझ तक पहुंचाने का कोई रास्ता है? परीक्षित! तुम क्या देख रही हो? ब्रेकफास्ट करो। अरे श्रद्धा, रुको रुको तो। ये लो। गुड गर्ल। आर्यन, दुर्गा, बात क्या है? जिस अग्नि को साक्षी मानकर तुम दोनों ने हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थी, उसी के सामने तुम एक दूसरे से मुंह फेर रहे हो। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों उखड़े उखड़े से हो। बात क्या है? श्रद्धा, बाहर जाके खेलो। आर्यन, मैं जानती हूँ आर्यन मुझसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। बोलो दुर्गा, क्या हुआ है? दीदी, वो क्या बात है बेटी? क्या टेंशन हो रही है? देखिए ना भाई साहब, दोनों एक दूसरे के साथ ढंग से बात तक नहीं कर रहे। क्या बात है आर्यन? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही कुछ नहीं। कुछ नहीं पापा, बस एक छोटा मोटा झगड़ा हो गया हम दोनों के बीच, और कुछ नहीं। चलो अच्छा, तुम दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वरना मियाँ बीवी होने के बावजूद दोनों आज तक लड़े ही नहीं थे। अच्छा, अब जिसका भी कसूर होगा वो सॉरी कहेगा। और तुम दोनों इस तरह सीरियस अच्छे नहीं लगते, हंसते हुए अच्छे लगते हो, इसलिए नो मोर झगड़ा। ओके? चलो सॉरी कहो। और मैं जानता हूँ आर्यन, इसमें तुम्हारा ही कसूर होगा, इसलिए तुम सॉरी कहो। चलो। अरे कह भी तो। पापा, जब गलती मेरी नहीं तो मैं सॉरी क्यों कहूँ? देखो बेटा, अगर किसी भी कारण से दुर्गा का दिल दुखा होगा तो सॉरी कह दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। है? चलो सॉरी कह दो। अरे कह भी तो यार। आई एम सॉरी दुर्गा, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मेरा यकीन मानो कि मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था दुर्गा। अरे दुर्गा, माफ भी कर दो, बेचारे ने सॉरी कह दिया है। पर पापा, दुर्गा, अब अपनों से इतनी देर तक नाराज नहीं रहते, माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिया।
दुर्गा भाई, ये गारंटी तो मैं लेता हूं कि आर्यन सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं। चलो चलो अब दोनों मुस्कुराओ। अरे मुस्कुराओ भाई, क्या कर रहे हो? कौन? क्या बात है खुशी, तुम बहुत उदास लग रही हो। लगता है कि आर्यन का यह फैसला कि वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, तुम पूरे दिल से मान नहीं सकी हो। क्यों? आप गलत सोच रहे हैं। मैंने उसका ये फैसला मान लिया है। बस अब उस दर्द को सहने की कोशिश कर रही हूँ जो उसके फैसले से मेरे हिस्से में आया है। लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, इसलिए कि तुम अभी भी उसको चाहती हो। हाँ, ये तो सच है कि मेरा दिल आज भी उसे चाहता है, मगर आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैंने नीलू से वादा किया है। सच तो यह है खुशी कि तुमने आर्यन के लिए इस संसार में दूसरा जन्म लिया, और तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो उसे भूल नहीं पाओगी। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम तो उसका नाम भी अपनी जुबान से नहीं ले रही हो। क्या ये वादा भी किया है नीलू से? आप तो उसका नाम जानते हैं ना, तो फिर क्यों सुनना चाहते हैं? मैं तो बस ये सुनना चाहता हूं कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। लेकिन तुम तो डर रही हो। हाँ, शायद ये सोच के डर रही हो कि अगर तुमने अपने और उसके रिश्ते के बारे में अपनी जुबान खोली तो कहीं तुम फिर कमजोर न पड़ जाओ और तुम्हारा बेकरार दिल फिर उसके पीछे भागने न लगे। कितना कच्चा है तुम्हारा वादा। नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, और मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि मैं इसी सच के साथ जीऊंगी। चाहे मैंने ये जन्म सिर्फ आर्यन के लिए ही लिया है, वो वादा निभाने के लिए जो मैंने उसे पिछले जन्म में दिया था। पर अगर वो अपनी जिंदगी दुर्गा के साथ बिताना चाहता है तो मुझे उसका ये फैसला मंजूर है। रोक लूंगी मैं अपने दिल की उस चाहत को जो सिर्फ आर्यन का साथ चाहता है। मैं हर बार देखकर ये नहीं रोऊंगी कि आर्यन मेरे सामने तो है मगर मेरा नहीं है। मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगी, ये जानते हुए भी कि ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा काम तो हो गया खुशी। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं सच्चाई को हर हाल में दीवान तक पहुंचाकर मानूंगा, और देखो परीक्षित की आवाज तो मुझ तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन परीक्षित ने सच्चाई मुझ तक पहुंचा दी। तो तुमने आर्यन के लिए इस दुनिया में दोबारा जन्म लिया। नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी। ओह गॉड, खुशी, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी आर्यन से मिलो, कभी भी। हम यहां से चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे।
ओमकारेश्वर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। खुशी बेटा, मैंने तुमसे जो कहा है याद है ना तुम्हें? नाना जी अभी आप आराम कर लीजिए, इसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। नहीं बेटे, मुझे अभी बात करनी है। मैं जानता हूं बेटे, ये बात तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, मुझे पूरी जिंदगी का तजुर्बा है। मैं ये नहीं कहता बेटे कि तुम जो महसूस कर रही हो वो गलत है, लेकिन बेटे मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम किसी तरह की मुश्किल में फंसो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? वेरी गुड, सारे के सारे स्पेलिंग्स ठीक है, एक भी गलती नहीं। ये लो। श्रद्धा, जरा अपनी मम्मी से पूछना कि कल तुम्हें वो तुम्हारी क्लासेस तक छोड़ सकती हैं क्या? श्रद्धा, अपने पापा से कहो कि कल मुझे जल्दी जाना तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तो उनसे ये पूछो कि तुम्हें पिकअप कौन करेगा। पापा से कहो कि वापस उन्हें ही लाना पड़ेगा। लंच टाइम में जब वो घर आएंगे तो चिल्ड्रन सेंटर नजदीकी है हॉस्पिटल के। हाँ, ये पूछ लो उनसे कि वो कल हॉस्पिटल जा भी रहे या नहीं, या फिर कोई पर्सनल काम तो नहीं है। श्रद्धा, अपनी मम्मा से कहो ये बात करने का कोई तरीका नहीं हुआ, और उनसे ये भी कहो कि मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ इस घर तक और तुम सब तक सीमित है। श्रद्धा, स्टॉप। अब आप दोनों मेरी बात सुनिए। जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लड़ती हूँ तो आप दोनों मुझे डांटते रहते हैं। श्रद्धा, ग्रो अप। अब मैं आपको डांटूंगी। ग्रो अप एंड स्टॉप फाइटिंग। श्रद्धा ठीक ही कह रही है, हमें इस तरह झगड़ना नहीं चाहिए, कम से कम श्रद्धा के लिए सही। हमारे लिए नहीं। दुर्गा, 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 मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा, क्या सुना, नहीं जानता मैं, मगर मैं एक बात जानता हूं, और वो ये है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और एक और बात, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार, सिर्फ तुमसे। यही बात पहले नहीं कह सकती थी क्या? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम कभी अपना मुंह फेर लिया या फिर उठकर चल दिए। आई एम सो सॉरी आर्यन। दुर्गा, सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें पहले अपने गले क्यों नहीं लगाया। आर्यन, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था। पिछले कुछ दिनों से मुझे ये एहसास होने लगा था जैसे जैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे तुम्हारे कोशिश करने के बावजूद भी तुम अपने दिल को रोक नहीं पा रहे।
आर्यन, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। अब मुझे खुशी से भी मिलना पड़ेगा। उस दिन जब वो क्लिनिक आई थी तो मैं बहुत रूड थी उसके साथ। मैं उसे कल ही मिलूंगी और उसे माफी मांगूंगी और उसे कहूंगी कि अब सब कुछ ठीक हो गया। पापा, पापा आप यहाँ से जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? मैंने फैसला कर लिया है सो कर लिया है, और बहस मत करो। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर खुशी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है ना। डॉक्टर ने मना किया है पापा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुशी भी ठीक है। हाँ, जाने से पहले इसका एक बार चेकअप करवा लो। तो ठीक है, मैं आर्यन को फोन करती हूँ। आर्यन? क्यों? इसकी डॉक्टर को क्या हुआ? पापा आप जानते हैं वो डॉक्टर आउट ऑफ टाउन गए हैं। अरे तो किसी और डॉक्टर को दिखाओ, बहुत डॉक्टर है शहर के अंदर। अब तुम यहीं खड़ी रहोगी या जाके अपनी पैकिंग करोगी? जाओ। मुझे सिर्फ तुमसे तुमसे प्यार है। अरे इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है मीना? तुम्हें पता है मैं कितनी रिलैक्स हूँ कि मेरे पेशेंट कितने काबिल डॉक्टर की देखरेख में है। नो प्रॉब्लम। अच्छा तुमने राजेश से कह दिया मुझे वो टेप्स और फाइल्स भेज दे? हाँ, बस वो तुम्हारे पास पहुंच ही रहा होगा। एंड आई एम श्योर तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो तुम्हें उसमें से मिल जाएगी। चलो अब मुझे देर हो रही है कॉन्फ्रेंस के लिए। बाय। ओके बाय। हेलो हेलो मीना, खुशी के बारे में पूछना तो भूल ही गई मैं, और वो टेप भी खराब हो गई है। पता नहीं खुशी की फाइल है या नहीं, ना भी हो कुछ तो पूछ सकती थी मैं। अब तो कॉन्फ्रेंस में बिजी होगी। मैं आई कम इन मैडम? हेलो मैडम। हेलो, मैं अभी मीना से बात कर रही थी। अच्छा, तुम्हारा इंतजार था। टेप्स लेकर आए? जी हाँ, ये फाइल। मैं भी आया मैडम। खुशी